ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, किसान भाई और बहनों, मैं हूँ देविका और आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। और दोस्तों, लेकर हम हाजिर हैं आप सभी के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र से उपस्थित वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीमती रेखा तिवारी जी। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह कसूरी मेथी की उन्नत खेती कर सकते हैं, किस तरह से उससे अधिक उपज ले सकते हैं। उनसे हम विस्तृत उच्च तकनीक और उनके अनुसंधान का गहरा अनुभव जानेंगे। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। मैम, पहले ये बताइए कसूरी मेथी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथी एंड कसूरी मेथी? जैसा कि सबको लगता है कि मेथी को सुखाकर उसको ड्राई करने के बाद जो होती है वो कसूरी मेथी होती है, गलतफहमी होती है। तो जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या है मेथी और कसूरी मेथी में क्या फर्क है? पहले सवाल आपने बहुत ही बढ़िया पूछा है, क्योंकि जब हम गाँव में जाते हैं, खासतौर पर जब भी मैं किसान महिलाओं से मैं रूबरू होती हूँ, तो वहाँ देखती हूँ कि जैसे रबी का सीजन आता है तो मेथी रबी के सीजन में ली जाती है, ठंड के मौसम में लेते हैं। और दिवाली खत्म होते होते जैसे बड़ी होती है और काटने के बाद में वो लोग सुखा देते हैं। और जब मैं पूछती हूँ अब इसका क्या करेंगे, तो बोलते कि मैडम ये तो साल भर हमारे काम आएंगे। कैसे? बाजार में जो मिलती है कसूरी मेथी वो। तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा अंतर इन लोगों को अभी भी नहीं पता है। मेथी तो है, लेकिन कसूरी मेथी और सादी मेथी इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। थोड़ा क्या, जैसे जैसे अपन आज के बारे में जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में कितनी बड़ी अनभिज्ञता हमारे किसान भाई और बहनों के बीच में अभी भी है। क्योंकि जो साधारण मेथी है ये आमतौर पर हर एक के घर में हम थोड़ा बहुत सुखाने की क्रिया देख लेते हैं। सभी को पता है कि मेथी ज्यादा हो गई तो उसको हमें सुखा लेना है और इसको हम साल भर इस्तेमाल भी कर सकते, कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब बात हम कसूरी मेथी की करते हैं, ठीक है, अब कसूरी मेथी शब्द आ गया कसूरी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगी। अपन जंगल की बात करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वनों में हिरन जब भागता है तो बोला जाता है कि मृग के पास में कस्तूरी होती है, उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो पूरे जंगल में घूम तो जाता है कि ये खुशबू कहाँ से, जबकि उसको पता नहीं कि उसके नाभि में वो कस्तूरी है। इसी हिसाब से इसका नाम भी खासतौर पर कसूरी ऐसे ही रखा गया है कि इसमें खुशबू अपने आम मेथी से ज्यादा है। आम मेथी की तुलना में इसमें खुशबू ज्यादा होने के कारण इसकी क्वांटिटी या इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में लगती है हम जब सब्जी में डालते हैं। इसलिए कसूरी मेथी और मेथी की खेती भी थोड़ा फर्क होता है। इसके फूलों में भी फर्क है, इसके पत्ते में भी फर्क है, यहाँ तक कि इसके गुणों में भी थोड़ा फर्क है। और यहाँ पर हम चाहेंगे इसका स्वाद जो होता है इसमें भी फर्क आ जाता है, क्योंकि हर सब्जी में हम जब मेथी साधारण डालते हैं तो थोड़ी मात्रा ज्यादा लगती है, लेकिन कसूरी मेथी की मात्रा बहुत कम अपन डालते हैं तो भी उसके अंदर पूरा फ्लेवर या एरोमा जिसको हम कहेंगे, सुगंध जिसको हम बोलेंगे, वो उसमें आ जाता है। और यही यहाँ पर फर्क है साधारण मेथी और कसूरी मेथी। बहुत अच्छी। क्या काम आती है कसूरी मेथी? अगर हम साधारण मेथी इस्तेमाल कर रहे तो कसूरी मेथी लाना क्या जरूरी है ना। सही बात है। अब यहाँ बताना चाहूंगी कसूरी मेथी में और मेथी में जो फर्क अभी बताया था उसी को थोड़ा मैं और इलेबोरेट कर देती हूँ, क्योंकि उसमें भी ये पॉइंट आना चाहिए था। साधारण मेथी को हम हरी सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कड़वी तो होती है पर इतनी नहीं होती जितनी कसूरी मेथी होती है। इसमें एरोमा भी ज्यादा है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मसाला के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में भी हम जब देखेंगे तो मसाला वाली फसलों की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम मेथी का जिक्र सुनते हैं, उसमें भी कसूरी मेथी का भी हम जिक्र सुनते हैं। तो ये जो कसूरी मेथी है इसको ड्राई फॉर्म में ही ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि अगर इसको हरे रूप में खाते हैं तो इसका कड़वापन जरा ज्यादा है, ठीक है। अगर अपन इसको ड्राई करके खाते हैं तो इसकी मात्रा भी कम लग रही है। हर सब्जी में, दाल में, सब में हम मसाले के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले जो बाकी के कुछ मसाले अतिरिक्त इस्तेमाल करते हैं तो हमको नुकसान होता है, लेकिन कसूरी मेथी अगर हम ज्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं ड्राई फॉर्म में तो आपको नुकसान करने की बजाय वो फायदा ही देता है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा है कि पार्टीशन के पहले पाकिस्तान में कसूर करके कोई जगह थी, वहाँ से इसका ओरिजिन है। उसके अलावा पंजाब, राजस्थान का जो नागौर है, जी सही कहा, हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट नागौर, राजस्थान का नागौर है, नो डाउट। क्योंकि पहले जब अपना बंटवारा नहीं हुआ था उस समय तो पाकिस्तान अपने साथ ही मिला हुआ था, है ना। तो वहाँ जो कसूर गाँव है
वहाँ पर ये इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कई बार क्या होता है, वहाँ के नाम से भी फेमस कर दिया जाता है, तो इसका नाम उसी के ऊपर से आया था जी। लेकिन जैसे ये बंटवारा हो गया उसके बाद में अब कसूरी मेथी वहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर अपने यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो राजस्थान का पहला हम अगर क्लाइमेट देखते हैं तो वहाँ पर बारिश का अकाल ज्यादा था, इसी कारण वहाँ पर माइग्रेशन भी ज्यादा हुआ था। लोग बहुत सारे वहाँ से एक समय निकल चुके थे क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत बहुत आ गई थी, तो वहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने वो उस खेती को अडॉप्ट करना चालू करा जिसमें पानी कम लगता है ना। सरसों की खेती भी आज देखो राजस्थान में ज्यादा है। मेथी में भी पानी 1 या 2 पानी से ही मेथी पनप जाती है। और हमारे किसान भाई को आज की तारीख में रबी में जब पानी के लिए डिपेंड होना पड़ता है, बारिश की खेती में तो परेशानी नहीं, क्योंकि वहाँ से ऊपर से जो भी बारिश मिले उस पर उनकी फसल आ जाती है। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आया, जिसको हम रबी मौसम कहते हैं, उसमें जो फसल लगती है उसमें पानी आपको कहीं से न कहीं से व्यवस्था करना पड़ती है। ऐसे में यदि जिसके पास में 4 या 5 पानी होता है उसके लिए तो कैश क्रॉप वो लगा ही लेता है जी। लेकिन ये कसूरी मेथी कैश क्रॉप में भी आती है और कम पानी वाली भी है, इसलिए हमारा किसान भाई यदि इसको लगाता है तो उसको फायदा भी अच्छा हो जाता है। केवल 1 से 2 पानी के अंदर ये मेथी अच्छी तरह से आ जाती है, फिर हार्वेस्ट भी बहुत बार हो जाती है। किसान भाइयों, आप सुन रहे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए सुनते हैं हम किसान भाइयों की पसंद का ये गीत। You're listening to Ujjain's first radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। हंसा तू तो सबल था, ए जी हंसा तू तो सबल था, ने हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया और बहुत किया लगवाल। मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जा। हाँ काची मट्टी का कांचा घड़ोया से तो फूटी जाए, हाँ काची मट्टी का कांचा घड़ोया से तो फूटी जाए। हाँ परदेसी की पीतड़ लिया, परदेसी की पीतड़ लिया, पल में टूटी जाए। मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा
मनावा जा। शिव हमारा तम बिछड़ा का जा। यहाँ पांच तत्व का शिव हमारा तम बिछड़ा का जा। हाँ ज्ञान गरीब हृदय में राखो, ज्ञान गरीब हृदय में राखो, सतगुरु पार लगाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल खुल जाए। यहाँ सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल खुल जाए। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसा सच लोग जाए। मारा हंसला चली जा रे आगे कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आगे कौन मनावा जाए। कौन मनावा जावे आने, कौन मनावा जावे आने, कौन रिझावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। यानी कौन मनावा जाए, यानी कौन मनावा जाए। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने सुना किसान भाइयों की पसंद का ये गीत रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैम ये बताइए कितने न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, कितनी फायदेमंद होती है? वैसे तो मेथी अपने आप में बहुत गुणकारी है। मैंने अभी बात कही थी कि अपने आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो आयुर्वेद में जितनी मसाले वाली चीजों का जिक्र है उसी में अपनी इस कसूरी मेथी के बारे में और मेथी के बारे में भी कहा है। जैसे ही जाड़े का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो मेथी का उत्पादन अधिक से अधिक अपन खाने में भी इस्तेमाल करते, जो उत्पादन होता है उसका खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें मेथी के लड्डू जी बहुत फेमस है, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए, जिनको जोड़ों का दर्द है, सांधे दुखी वाली जो समस्या आती है, गठिया रोग हो जाता है, उनके लिए तो मेथी रामबाण एक घर बैठे ही दवाई का रूप का करती है। और इन्हीं दिनों में वो लड्डू खासतौर पे बनाए भी जाते हैं। और इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी आपने जो कहा है, तो अपने आम मेथी में तो होता ही होता है, लेकिन कसूरी मेथी में अगर हम देखते तो इसमें भी सारी प्रोटीन या पोषक तत्व उसमें बहुत अच्छी मात्रा में बरकरार है। मिनरल्स भी है, विटामिन भी सभी तरह के विद्यमान है। और आमतौर पे जो अपने को लगता है कैलोरी, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है, काम करने की ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, वो भी लगभग 323
किलो कैलोरी इसमें मिल जाता है। वसा जिसको हम फैट कहेंगे वो भी 6 ग्राम के आसपास इसमें होता है। कोलेस्ट्रॉल सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की तारीख में अपन अगर देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पहले कुछ रोग ऐसे थे जिसको हम राज रोग कहते थे। राज रोग यानी केवल बड़े बड़े लोगों में ही होता है, जो अमीर लोग हैं उनमें ही होता है। कैंसर का नाम केवल हम पेपर में सुनते थे, पढ़ते थे, है ना, टीवी में देखते थे, फिल्मों में देखते थे कि कैंसर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे रोग जिनको हम केवल दूर से सुनते थे, देखते थे, वो आज ग्रामीण लोगों तक पहुंच चुका है। इसने उम्र को भी क्रॉस कर दिया। पहले कहा जाता था जैसे ही 40 के पार जाते हैं अपन तो अपने को हर तरह का अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। लेकिन अब हार्ट अटैक भी देखो 20 साल के बच्चों को भी आ गया, ये सुनने में आता है ना। और बड़ा अचंभा होता है जब हम सुनते हैं कि अच्छा इस एज में भी अटैक आ सकता है। और पहले ये था कि 3 अटैक का मौका मिल जाता था है ना, पहला आया, दूसरा आया, और तीसरे में ये बोला जाता कि यदि तीसरे को हम कवर कर सकते हैं तो वो व्यक्ति फिर से नॉर्मल तरह से थोड़ा सा जी जाता था, ठीक है। लेकिन अब तीसरे तक का भी समय नहीं मिल पा रहा है। पहला ही इतना डेंजर आ जाता है कि उसमें भी बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सब होता किस कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण, है ना। और जब भी हम तेल भी लेने जाते हैं तो देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें कितना है ना। फैट भी हम देखते हैं, वसा भी उसमें, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो आपके हार्ट को ब्लॉक करते हैं। अंदर का जो चेम्बर होता है उसको वो ब्लॉक कर देता है। अब अपन मेथी की बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल पे जब से आए तो मैंने आपको ये सारी बात बता दी है ना। आयरन भी काफी मात्रा में होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 0 होता है। आयरन तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी भी पत्ते वाली सब्जी होती है, केवल कसूरी मेथी नहीं, जितनी भी पत्ते वाली सब्जी होती है उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। और आयरन आपको तो पता ही है, महिलाओं को बहुत जरूरी है। और बच्चे से लगा के बड़े तक प्रोटीन भी जरूरी है और आयरन भी जरूरी। इन्हीं 2 के कमी के कारण रक्त अल्पता जैसी बीमारी हमको हो जाती है, खासतौर पे महिलाओं में और लड़कियों में। जो एडोलेसेंट हम जिसको बोलेंगे, 12 से 15 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, आप सुन रहे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए सुनते हैं हम किसान भाइयों की पसंद का ये गीत। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। हर सकल हंस में राम विराजे। ये जी राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुनरा दूजा नहीं। हर घट में है जोत का वासा, राम को सुनरा दूजा नहीं। इसका एहसास कैसे करें? थारी नाभि कमल से परख लेना। ये जी हृदय कमल बिच फिरे मणि, हाँ नाभि कमल से परख लेना। ये जी हृदय कमल बिच फिरे मणि, हाँ हृदय कमल बिच फिरे मणि। बाजा बाज शहर में ब्रह्मंड पर आवाजे हुई। अनहद बाजा बाज शहर में वहाँ ब्रह्मंड पर आवाजे हुई। हर सकल हंस में राम विराजे। ये जी राम बिना कोई धामे नहीं, हाँ राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुनरा दूजा नहीं। हाँ हर घट में है जोत का वासा, राम को सुनरा दूजा नहीं।
राम का, उस अल्लाह का, उस वाहि गुरु का एहसास हर इंसान अपनी नाभि से परखने की बात करते हैं और वो सबकी एक जैसी है, उसमें किसी जाति या धर्म के दायरे में नहीं बांध सकते। इसलिए कहा है कि हम इन हदों से ऊपर उठें। कौन से हदों से? तीनों गुणों तो हदों से। इसलिए कहा है अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, यदि पाता तो पर जोते जले, तीन गुण पर तेजे हमारा, यदि पाता तो पर जोते जले, पाता तो पर जोते जले। अरे जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाशे चढ़े, जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाशे चढ़े। इसलिए इसकी परख और पारख आप और हम सबको यही करने की जरूरत है। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, यदि प्रेम पदारथ पर खो यही, हीरा जो मोती लाल जवाहरत, यदि प्रेम पदारथ पर खो यही, प्रेम पदारथ पर खो यही। अरे साचा मोती सुमर लेना, राम धनुष मारी डोरे लगी। साचा मोती सुमर लेना, राम धनुष मारी डोरे लगी। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जो तमाशा, राम को सुनना दूजा नहीं। हर घट में है जो तमाशा, राम को सुनना दूजा नहीं। हर गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, यदि बाप शहर में भटको मती, हर जन होए तो हेरी लो घट में, यदि बाप शहर में भटको मती, बाप शहर में भटको मती। गुरु प्रताप नानक सा कंवर ने, भीतर बोल कोई दूजो नहीं। नक्शा कंवर ने, भीतर बोल कोई दूजो नहीं। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जो तमाशा, राम को सुनना दूजा नहीं। हर घट में है जो तमाशा, राम को सुनना दूजा नहीं। जी राम को सुनना दूजा नहीं, राम को सुनना दूजा नहीं। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastar 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने सुना किसान भाइयों की पसंद का ये गीत रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैम ये बताइए प्रोडक्शन के बारे में, कितना उत्पादन
इसका। जी, प्रोडक्शन पे भी आई है। वास्तव में मुझे रेडियो दस्तक ने यहाँ पर बुलाया है 90.8 FM के जरिए, जिसमें अपने उज्जैन के अंतर्गत ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण जनों तक ये बात पहुँचाने का एक बहुत ही अच्छा और सरल जरिया अपन लोगों ने किया है, इसके लिए तो साधुवाद। और मैं चाहूंगी कि इस रेडियो दस्तक के मार्फत हमारे जो किसान भाई और बहनें आज अपने को सुन रहे हैं, वो इस कसूरी मेथी के बारे में और अच्छे से जान ले और मेथी और कसूरी मेथी का फर्क भी समझ ले, इसके अंदर के जो पोषक तत्व है उसके बारे में भी वो जान ले। अब बात आपने कही थी कि प्रोडक्शन क्या आता है ना, तो वैसे तो ये ऐसी है, इसको अगर राजस्थान में देखें तो फील्ड क्रॉप के तौर पे लिया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी फील्ड क्रॉप के तौर पे लेते हैं, लेकिन मेथी को लेते हैं, ना कि कसूरी मेथी को, है ना। तो कसूरी मेथी को यदि अपने को शुरुआत करवानी है तो पहले धीरे धीरे इसका रकबा अपने को बढ़ाना पड़ेगा। अभी पूरे हेक्टरों में ऐसी खेती ये लोग नहीं कर रहे हैं, करते हैं पर थोड़े से बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। यदि हमारे किसान भाई इसकी तरफ थोड़ी जागरूकता बनाए और उत्पादन अच्छा और पैसा भी अच्छा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं तो कसूरी मेथी लगभग 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आ जाती है। प्लस इसके अंदर एक फायदा ये भी है, जैसे आम मेथी को अपन काटते हैं, ऐसे इसका कम से कम 4 से 5 बार कट होता है, मल्टी कट हम जिसको बोलेंगे। 4 से 5 बार इसका कटाव हो जाता है, तो हर कटाव के बाद में इसका फुटाव बहुत अच्छा आता है। ये एक एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है। जब आप ऊपर का उसका मुंह खोड़ देते हैं या ऊपर का पहला जो एयर हेड होता है उसको अगर आप तोड़ देते हैं तो ब्रांचिंग बहुत अच्छे इसमें हो जाती है। तो इसमें जब अपन पहला कट करेंगे तो अपने आप उसकी ब्रांचिंग बढ़ जाएंगे, फिर सेकेंड कट, थर्ड कट, फोर्थ कट, ऐसे 4 कट तक हम इसको कर सकते हैं। कुछ लोग 5 भी ले लेते हैं। इसका अहम रोल होता है पत्तियों से। हरी पत्ती होती है, उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी पत्ती वाली सब्जियां उसमें पानी ही ज्यादा है। अपन सादा धनिया भी देख लो, अब कसूरी मेथी किसी ने देखी, किसी ने नहीं देखी, मेथी तो सबने देखी, ठीक है ना, धनिया भी सबने देखा है। लेकिन अपन देखते हैं, अगर सुबह में अपन धनिया तोड़ के रख दिया और आप उसको थोड़ा धूप में रख लो, थोड़ा छांव में रख लो, ठीक है, और कुछ पंखे में भी, ऐसे 3 अपन साधारण भी एक्सपेरिमेंट करें तो आपको पता चल जाएगा। शाम तक देखना उसके अंदर का पानी अगर निकल गया तो मॉइस्चर पूरा हट गया। पानी ये क्या है, मॉइस्चर है ना, उसमें मिनरल्स होते हैं। अगर ये हट गया तो वो ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे में यदि अपन ग्रीन फॉर्म में कट करते हैं तो ये 90 से 100 क्विंटल अपने को मिल रही है 4 से 5 कट में। तो इतना अच्छा प्रोडक्शन अपने को दूसरी इसमें नहीं मिल सकता। साथ ही इसको जब हम अपन सुखाते हैं तो लगभग ये 15 से 20% तक अपने को हाथ में वापस से मिल जाती है, ठीक है। लगभग 20-25 किलो अपने को 90 से 100 क्विंटल में मिल जाएगी। इसके साथ ही इसको अपन हरे में ना बेचते हुए यदि ड्राई में बेचते तो ये भी एक मार्केट का बहुत अच्छा जरिया अपना बन सकता है। तो क्या फर्क है लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट में इसके रेट्स में? अभी हमारे किसानों को अपन बार बार ये भी बोलते हैं, और खासतौर पे मैं इस रेडियो दस्तक के मार्फत से भी हमारे किसान भाइयों को एक मैसेज यहाँ से देना चाहूंगी कि मार्केट की जब बात आती है तो ये सबसे बड़ा सभी के लिए एक यक्ष प्रश्न हो जाता है। प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन बेचे कहाँ? जी, माल के लिए हम किस मार्केट को ढूंढे, ये हमारे किसान भाई तो पूछते, लेकिन अब यहाँ अगर हम महिलाओं की बात करते तो उनके लिए तो और भी मुश्किल काम हो गया, क्योंकि पहला उनका रोड़ा होता है पढ़ाई, जी, ठीक है, दूसरा होता है उनका खुद का इंटरेस्ट। जी, अगर पढ़ाई भी कम है लेकिन इंटरेस्ट है तो वो व्यक्ति कहीं पर भी मार्केट कर सकता है। लोकल मार्केट के बजाय मैं यहाँ पर थोड़ा कहना चाहूंगी, क्योंकि वोकल टू लोकल की अपन बात करते हैं, लोकल मार्केट की बजाय यदि अपन पूरे ग्लोबल मार्केट में पहुंच जाते हैं तो अपने को जो चाहिए उतना दाम घर बैठे भी मिल सकता है। क्योंकि जहाँ पर अपन उत्पादन लेते हैं, एक साधारण सा फंडा है, देखो, जहाँ उत्पादन होता है वहाँ वो उतना ज्यादा बिकता है लेकिन पैसा कम मिलता है, जी, है ना। अब यहाँ छोटा उदाहरण देता हूँ, कश्मीर का सेमफल अपन सभी जानते हैं, हमारे महिला वर्ग भी जानते हैं। कश्मीर का सेमफल वहां से आते आते 100 रुपए पार जाता है। 1 किलो हम खरीदने जाते तो 100 रुपए पार चला जाता है, ठीक है। लेकिन कश्मीर में खाओगे आप तो वहाँ 20-25 रुपए किलो में मिल जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। साधारण अपने यहाँ का उदाहरण ले लो, सोयाबीन यहाँ पर 25-30 रुपए किलो से है, फिर समर्थन मूल्य पे हम चले जाते हैं तो 3,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ हमको रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। ऐसे में अगर जहाँ कसूरी मेथी का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ऐसा मार्केट या तो आप जाओ तो मिल पाएगा, अदरवाइज आप यदि ग्लोबल मार्केट को टच करते हो, आप यदि एंड्रॉइड फोन के माध्यम से, अमेजोन के माध्यम से अगर इस मार्केट को लेते हैं तो आपको पैसा बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप आपके हिसाब से बेचिए, और जहाँ इसका उत्पादन है ही नहीं वहां पर आपको मन चाहा भी दाम
मिल सकता है। इसलिए इसका मार्केट बहुत अच्छी तरह से, साधारण मेथी तो हर कोई लगा रहा है, लेकिन कसूरी मेथी मार्केट पे हम खुद भी खरीदते, किसान भाई भी खरीदता है। जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, शादी समारोह होते हैं, उसमें देखना कसूरी मेथी का पैकेट वो जरूर खरीद के लाएंगे, है ना। मैं उनको कई बार इसका उदाहरण भी देती हूँ कि 25-30 रुपए के 50 ग्राम आप मेथी लेकर आते हो, और आपके खुद के बाद में खेत है, आप खुद राजा हो उस खेतों के, उसमें यदि आप थोड़े से 1 बिस्वा 2 बिस्वा 1 बीघा में भी इसको लगा लेते हैं तो आपको कई गुना फायदा हो सकता है, सेहत भी और इनकम भी। किसान भाइयों, आप सुन रहे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए सुनते हैं हम किसान भाइयों की पसंद का ये गीत। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। एक गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माय, कहे कबीरता वासिफ न 3 लोक भैला, तो गुरु पारस को अंतरो सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर ले मन।
You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन. अभी आपने सुना किसान भाइयों की पसंद का ये गीत रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर। मैम ये बताइए, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में क्या फर्क है। वहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं है। क्लाइमेट को तो अब क्या रिसर्च लोगों ने भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ऐसी वैरायटियां निकाली है कि भले अपने यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का क्लाइमेट में फर्क है, लेकिन वो ऐसी किस्में निकली है कि कौन सी किस्म किस क्लाइमेट को सूट करती है ना। यदि राजस्थान की कोई है और वहाँ पर अगर गर्मी ज्यादा है और अपने मध्य प्रदेश में थोड़ी ठंड ज्यादा है, तो वहाँ की अगर यहाँ पर प्रोडक्शन कम देगी, ठीक है, देगी नहीं ऐसी तो बात नहीं है, प्रोडक्शन देगी पर कम देगी या उतना व्यवस्थित सर्वाइव नहीं होगी। लेकिन रिसर्च वालों ने या अपने IRI में नई दिल्ली से जो वैरायटियां निकलती है, वो लोग पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए वैरायटियों को निकालते हैं। तो अपने यहाँ के क्लाइमेट को सुटेबल वाली वैरायटी के पास अपने को जाना है। इसमें कोई अब पहले था ही कि भाई एक वैरायटी तो वो केवल वहीं पर पनपती थी, है ना, लेकिन अब देखना हर एक एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इनोवेशन हो गया, काफ़ी तकनीकी आ गई है, क्लाइमेट के हिसाब से अब किस्में आने लग गई है और अपने को उसी किस्मों का चुनाव करना है जो अपने क्लाइमेट को, अपने यहाँ के रेनी सीजन को, सब इसको अपने सूट करती है। यहाँ तक कि मिट्टी में भी कई प्रकार है, तो अपने वो मिट्टी को भी सूट करना चाहिए। सॉइल टेक्सचर में भी फर्क है, यहाँ उसमें भी फर्क आ जाता है, तो अपने को वो सब देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से अर्ली कट ब्रांचिंग वाली बहुत अच्छी एक वैरायटी है जी, जो थोड़ा जल्दी भी पक जाती है और जल्दी हाथ में आना चालू हो जाती है। हाइब्रिड बहुत सारी हाइब्रिड अभी बहुत नहीं है, क्योंकि कसूरी मेथी में बहुत ज्यादा वैरायटियां नहीं आई है। IRI की जो पुसा वाली वैरायटी मल्टीकट की बात कर रही हूँ, ये मल्टीकट इसीलिए नाम दिया है, इसका 4 से 5 बार ये कट जाती है, वो अपने यहाँ पर भी सुटेबल है। कुछ प्राइवेट वालों ने भी निकाली है, जैसे अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी 1-2 को हमने लगा कर देखा है, क्योंकि जब हम बताते हैं तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, चेक करते हैं, यदि वो सही है, सुटेबल है, तो ही हम हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते कि अब आप इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं जी। दोनों की आइडेंटिटी में भी फर्क होता है लुक वाइज। जैसे कसूरी मेथी लुक में सॉफ्ट होती है, जी, इस तरह से वो बहुत हार्ड अच्छा होती है। आपका भी अब इसमें बहुत रुचि आ गई। देखो आपको भी लग रहा कि ये सवाल ये भी सवाल हो सकता है। गुड। मैं चाहूंगी जैसे अपने साधारण मेथी तो हम सबने देखी है ना, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि कसूरी मेथी की बात करें तो इसका पत्ता जो होता है थोड़ा सा और पतला होता है जी। और इसमें कट होने के बाद में फूल जो लगते हैं बंच में लगते हैं। अपनी बाकी की जो मेथी में है हर पत्ते के बाद में 1-2 फूल लगता जाता है, लेकिन जो कसूरी मेथी है इसमें बंच में फूल लगता है। येलो कलर के फ्लावर अपने यहाँ जो अपन ने डेमोन्स्ट्रेशन डाला है उसके खास तौर पे मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी ले रखे हैं, ताकि हमारे किसान भाई को अगर वो खरीफ में आ जाता है तो रबी की फसल कहाँ से दिखाऊं, है ना। ऐसे इसमें फिर हम फोटो के मार्फत, PPT के मार्फत उनको ये सारी चीजें दिखाते हैं। इसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं, अगर बंच में आते तो मतलब गुच्छे में, हमारे किसान भाई को खासतौर पर बताना, क्योंकि महिलाओं से संबंधित भी बात है यहाँ। बंच यानी गुच्छा, गुच्छे में जब फूल लगेंगे तो उतने जितने फूल होते हैं उतनी ही फली लगेगी। ये तो सीधा सा इक्वेशन है। तो जितनी फलियां लगेगी उतना उसमें बीज आएगा। फिर हमारी साधारण जो मेथी होती है इसकी फली थोड़ी लंबी होती है और इसकी फली बंच में होने के कारण वो साइज में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन बंच में होती है। और दूसरा अपनी आम मेथी जो होती है उसका बीज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये तो हमने सबने देखा है। लेकिन कसूरी मेथी का जो बीज होता है वो थोड़ा सा बारीक होता है। एक मेथी के दाने में कम से कम 4 से 5 मेथी दाना कसूरी का आ जाएगा, इतना छोटा होता है वो, है ना, बहुत महीन होता है। इसलिए अभी अपने यहाँ पर उसको बहुत बड़े एरिया में नहीं लगाया जा रहा है। अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से इसकी थोड़ी बहुत पहल करने की कोशिश की गई है। किसान भाइयों, आप सुन रहे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए सुनते हैं हम किसान भाइयों की पसंद का ये गीत। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। समदर्शी सतगुरु की आन वस्तु दीन लखाय, अरे कोटि जन्म का पंथ था वहां पल में पहुंचा जाए।
अरे हाँ के भई रे नहीं सड़क नहीं छकड़ा वाहे। अरे हाँ के भई रे नहीं सड़क नहीं छकड़ा वाहे। अरे नहीं है गिनी गिनी के गेल कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। अरे नहीं है गिनी गिनी के गेल कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ गुरबिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। अरे हाँ के भई रे नहीं महल नहीं खंबा वाहे। अरे हाँ के भई रे नहीं महल नहीं खंबा वाहे। अरे नहीं धरण आकाश कहाँ ठहराओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ नहीं धरण आकाश कहाँ ठहराओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ गुरबिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। अरे हाँ के भई रे नहीं बैंड नहीं बाजा वाहे। अरे हाँ के भई रे नहीं बैंड नहीं बाजा वाहे। अरे नहीं छती चारा राग क्या गाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ नहीं छती चारा राग क्या गाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ गुरबिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। अरे हाँ के भई रे नहीं चांद नहीं सूरज वाहे। अरे हाँ के भई रे नहीं चांद नहीं सूरज वाहे। अरे नहीं है झिलमिली जो जोत क्या पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ नहीं है झिलमिली जो जोत क्या पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। हाँ गुरबिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। अरे हाँ के भई रे कहे कबीर घर नूरा मोहे। अरे हाँ के भई रे कहे कबीर घर नूरा मोहे। मन सतगुरु मिर्जा पूरा परम पद पाओगा रे, करो अगम निगम की से तेरे। मन सतगुरु मिर्जा पूरा प्रेम पद पाओगा रे, करो अगम निगम की
आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने सुना किसान भाइयों की पसंद का ये गीत रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैम ये बताइए, इसका मार्केटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, किसान भाई अगर इसको लगाते हैं तो उसका पहला ये कि ले लिया, उत्पादन भी आ गया, हाथ में फसल भी आ गई, लेकिन उसको हम बेचे कहाँ, मार्केटिंग कैसे करें? तो अभी जो बात मैंने अभी आपको कहा था, वोकल टू लोकल, यहाँ जितना बिक जाए ठीक है, और ड्राई फॉर्म में बेचेंगे तो फायदा ज्यादा होता है। जब हम उसको ड्राई कर देंगे, वजन में वो हल्का भी हो जाएगा, प्लस आज बिका तो ठीक है, 6 महीने बाद भी बिका तो उसमें कोई परेशानी नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें ये, जैसे अपना बटला होता है, सुखा कर उसको बेच दो, है ना, ग्रीन जितना बिका उतना बेच दो। ऐसे कई अपने कृषि से संबंधित उत्पाद ऐसे हैं जो ग्रीन फॉर्म में भी बिक जाते हैं और ड्राई फॉर्म में भी बाद में वो बिक जाते हैं। कुछ ऐसी फलियां भी है, राजमा ऐसे भी ले लो, सुखा के भी खा लो। हमारे किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। अभी आपने डॉक्टर तिवारी जी से सुनी विशेष वार्ता। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि कृषि की आपने बहुमूल्य जानकारी हासिल की है। आज बेहद ही सार्थक, बहुत ही उपयोगी बातचीत हमने जानी है। मैं आशा करती हूँ कि मैडम द्वारा दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और भविष्य में भी हमारे किसान भाई बहन इसका लाभ लेते रहेंगे। किसान भाई और बहनों, अगर आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9406894068। मैम अब हमें बताइए, इसे कसूरी मेथी को खाने से किस तरह के लाभ? हाँ, अभी तक तो अपन ने प्रोडक्शन की बात करी, उत्पादन की बात करी, मार्केटिंग की बात कर ली, हर तरह की बात कर ली, लेकिन इसको खाने से क्या फायदा होता है जी, है ना? उसका सेवन अगर हमारे किसान भाई बहनें, यहाँ तक कि किसी भी इंसान ने करा तो उसको फायदा क्या होगा, यह मैं बताना चाहूंगी कि कसूरी मेथी अपने आप में गुणकारी तो है ही सही, अभी तक अपन इसके गुणगान गाए भी सही, इसमें पोषक मात्रा को भी जाना है। अगर इसको खाते हैं तो एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता जिसको हम बोलेंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा जिसमें कम हो जाती है ना, और महिलाओं में खासतौर पे अभी भी इसका भी अपन ने जिक्र किया था, महिलाओं में, लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। तो ये कुपोषण की समस्या कम करने में एनीमिया बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसको कैसे कम करेंगे यदि अपन कसूरी मेथी खाते हैं तो? साथ में धात्री माता जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उन माताओं का दूध बढ़ाने का भी काम ये कसूरी मेथी बहुत अच्छे तरह से कर सकती है। आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो लैक्टेटिंग मदर हो जाती है या धात्री माता होती है, उस समय यदि उसको कसूरी मेथी मिली हुई सब्जी खिलाई जाती है तो प्रोडक्शन दूध का, उसका खुद का भी बहुत अच्छा हो सकता है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये खासतौर पे महिलाओं में ही होता है। फिर बात में यहाँ पर महिलाओं को लाती हूँ, 40-45 के बाद में जब मेनोपॉज वाली बात आती है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एमसी साइकिल अपना बंद होना, उस समय महिलाओं में काफी हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आना, घबराहट होना, या पसीना आ जाना, हर छोटी छोटी बात पे झुंझला जाना, ये एक ऐसे सिम्टम है जो डिसबैलेंस की बात बताते हैं। ऐसे में यदि वो उसको कसूरी मेथी खाने में दिया जाता है या वो सेवन करती है तो वो इन चीजों को भी काफी हद तक कंट्रोल में ला सकती है। साथ में जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उनके लिए तो कसूरी मेथी और करेला रामबाण उपाय है। यदि कसूरी मेथी उनके रोज के सब्जी में दी जाए तो जो गलती से उन्होंने शुगर किसी कारण से सेवन कर लिए, या कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह से शुगर को बढ़ाता है जी, आलू की सब्जी खा ली, तो उसमें यदि अपन ये थोड़ा मिला लेते हैं तो उसकी मात्रा को भी, वो डायबिटीज जो बढ़ जाता है उसको कम करने में भी ये काफी कारगर है। और सबसे अंत में बताना चाहूंगी, पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो या बुजुर्गों में हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, गैस प्रॉब्लम होता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, इन सबको रोकने का काम भी ये कसूरी मेथी बहुत अच्छी तरीके से करता है। अपने कृषि विज्ञान केंद्र में ये हमारे द्वारा जो सूखी पत्तियां है उसको बेचा भी जाता है, बाकायदा इसका IFSS का हमने लाइसेंस भी लिया है, और इसके 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम ऐसे अलग अलग पैकिंग में ये बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग भी की गई है, और इसको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से सेल भी किया जा रहा है, क्योंकि इसको हमको प्रमोट भी करना है, मोटिवेट भी करना है, और एक अच्छी चीज घर घर तक हमको पहुंचाना भी है। तो इसका हमने लाइसेंस भी ले लिया ताकि इसको हम लाइसेंस के थ्रू बेचेंगे तो ज्यादा लोगों को विश्वसनीय लगता है। इसके सीड्स जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं शायद, ये केवीके से, हमारे केवीके से भी आप प्राप्त कर सकते हो, कृषि विज्ञान केंद्र के यहाँ से। यहाँ तक कि अगर आप लोगों के यहाँ से कोई डिमांड आती है या किसान भाइयों का हमारे पास में कोई डिमांड आती है तो हम उसको वहाँ पर, जहाँ पर भी ये अवेलेबल है, वहाँ से लाके हम उनको
दे देते हैं। जैसे IRI दिल्ली में भी मिल जाता है, राजस्थान का जो अपन नागौर जिला बोल रहे थे अभी, वहाँ से भी हम इसका प्रोडक्शन जो भी होता है सीड का, वो थोड़ी मात्रा में यहाँ पर दे देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन के तौर पे देते ही है। कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी खेती किस तरह से होती है? हमारे यहाँ पर हमने किसानों को और किसान भाइयों को खासतौर पे दिखाने के लिए छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन डाल रखे। अभी इस रबी में भी फिर डालेंगे। हमारे किसान भाई और बहनें जो रेडियो दस्तक के मार्फत हम लोगों को सुन रहे हैं, वो यदि चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके अपने आंखों से उस खेती को देख सकते हैं। साथ ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो न्यूट्री स्मार्ट के अंतर्गत एक विलेज अडॉप्ट किया था, जिसमें हमने महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से उस गाँव को अडॉप्ट किया था, ग्राम कल्याणपुरा। तो उस कल्याणपुरा में भी हमने इस सीड को दिया है, ताकि जो एनीमिया की बात आती है, जैसे महिला बाल विकास विभाग आता है तो उसमें सबसे पहली बात यही आती है कि बच्चों को और महिलाओं का कुपोषण कैसे दूर किया जाए। उसी के अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी वो बीज इस गांव में दिए गए हैं, ताकि उनका कुपोषण भी दूर हो जाए और उनकी सेहत में भी सुधार हो जाए। और अभी तक अभी जो अपन ने बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात करी है, वो यदि किसी को जाने अनजाने हो गई है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जा सकता है। तो हमारे किसान भाई और बहनों, अभी आपने सुना मैम तिवारी जी को काफी अच्छी जानकारी दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और उनके ज्ञान का लाभ आप भविष्य में लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका रेडियो दस्तक की तरफ से। धन्यवाद मैडम, आपका आभार प्रकट करती हूँ। पुनः धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका भी, और खास तौर पे मैं यहाँ रेडियो दस्तक का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया, यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया और हमारे किसान भाई और बहनों के साथ में रूबरू होने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका प्रदान किया। धन्यवाद फिर एक बार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।